तो आज की क्लास में हम लोगों को एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन का। इसमें इंटीग्रेशन का रूल सब वही यूज होगा जो हमने पहले यूज किया है, बस अब टेक्निक थोड़ी सी हमारी चेंज होगी। कई जगह ऐसे फंक्शन आएंगे, अब तक हम लोग फंक्शन को ऐड करना सीखे हैं, फंक्शन को ब्रेक करना नहीं सीखे हैं। अब कोई फ्रैक्शन है उसको दो या दो से अधिक फ्रैक्शन रहते थे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता था तो आसानी से कर लेते थे। लेकिन अगर उसको ब्रेक करना हो तब कैसे करेंगे, उसको तोड़ना हो तो कैसे करेंगे, इस बात को सीखना है हमें। अब यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन दिया है, फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में फैक्टर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा फैक्टर है, तो हम इसको जितने फैक्टर नीचे दिख रहे हैं उतने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी एक फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक फ्रैक्शन में तोड़ा भी जा सकता है। जैसे 1/6 है या 5/6 हमने लिखा और कहें कि इसको दो या दो से अधिक फ्रैक्शन में तोड़िए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1/2 + 1/3 तो आसानी से कर देते हो तुम, कितना आता है 5/6। लेकिन अब यही इसका उल्टा प्रोसीजर कहा गया आपसे कि 5/6 को तोड़िए, तो थोड़ी सी असुविधा होगी आपको। जोड़ना आसान है, तोड़ना कठिन है इस केस में। तो इसमें तोड़ने के रूल अलग अलग होते हैं। हम लोगों को ये सिंपल रियल नंबर का नहीं पढ़ना है, यानी सिंपल फ्रैक्शन का नहीं पढ़ना है, एलजेब्रा के लिए पढ़ना है। एलजेब्रिक फंक्शन होंगे दोनों। तो फंक्शन वाले जो हमें फ्रैक्शन मिलेंगे, इनको कैसे ब्रेक किया जाए यही रूल पढ़ना है। इसमें 3 रूल पढ़ना है हम लोगों को, उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले फंक्शन का नेचर देखते हैं कि जो फ्रैक्शन दिया है क्या उसमें न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर चेक करेंगे। किसका पावर ज्यादा है? डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का पावर कितना है? इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है? 1 और इसका 2। 1 इसका मल्टीप्लिकेशन है तो कितना हुआ? 2 पावर। तो हमेशा न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से लेस रहेगा, तभी हम उसको ब्रेक कर पाएंगे। अगर इक्वल या ज्यादा है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से, तो पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से है x + 1 इंटू या x² - 1 x + 1 इस तरह का दे दिया। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे। अगर पहले से ही हमें ऐसा दिख रहा है कि न्यूमरेटर का पावर लेस है डिनोमिनेटर से, तो हम डायरेक्ट वहीं से रूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो कैसे तोड़ा जाता है इस बात को पहले सीख लें हम लोग। अगर तोड़ना आ गया तो बाकी हम लोग इसका इंटीग्रेशन तो पढ़े ही हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो अब उसका कुछ रूल होता है। पहले तो सबसे पहले क्या हमने बताया कि आप देखेंगे कि पावर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से लेस है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में एज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से लेस है। अब दूसरी बात क्या देखना है हमें कि जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, क्या वो दोनों लीनियर हैं? अगर लीनियर है तो दूसरा रूल लगेगा, क्वाड्रेटिक है तो दूसरा रूल लगेगा। तो यहाँ पे दोनों लीनियर फंक्शन ही दिख रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर भी लीनियर है, सेकंड फंक्शन भी लीनियर। लीनियर होने का मतलब कि सिंगल पावर का है दोनों फैक्टर, है ना। तो इसको सपोज करते हैं पहले, लेट x/x + 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू a/x + 1 प्लस b/x + 2। ऐसे सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे है एलसीएम या डिनोमिनेटर, उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा, इधर क्या बचेगा? a इंटू, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x + 2 प्लस b इंटू, यहाँ x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x + 1। अब यहाँ से दो रास्ते हैं हमारे पास। a और हमारा टारगेट क्या है? a और b की वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे, वो अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो दो रास्ते हैं, या तो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट को कंपेयर करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड वाले के इक्वल रखेंगे। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और इधर है a +
बी, इसको रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा और वहां से ए और बी की वैल्यू निकल सकती है। दूसरा तरीका है एक और कि किसी एक कोफिशिएंट को जीरो कर दो। जैसे मान लो पहले हम चाहते हैं ए निकालना, हम चाहते हैं बी जीरो हो जाए, तो x इक्वल टू -1 रख दो पूरे इक्वेशन में। क्या रखेंगे? x इक्वल टू -1। ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि अब हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू -1 रखेंगे तो b जीरो हो जाएगा। हम रख देंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ गया? -1। यहाँ क्या आ गया? 2 - 1 1 हो जाएगा इंटू a हो गया और ये 0 हो गया। तो a इक्वल टू कितना आया? -1। अब b निकालना है तो a को 0 कर लो, तो क्या रखेंगे? ऑन पुटिंग x इक्वल टू -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा -2, ये 0 हो गया और वो क्या मिलेगा? 2 + 1 3b। देन b इक्वल टू क्या मिल गया? -3/2। अब a और b की दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे और देख लो एक और मेथड -2/3 होगा। b इक्वल टू -2/3। अच्छा यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2 रखा है ना हमने, यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा -b, तो b इज इक्वल टू सिर्फ 2 आएगा। b इक्वल टू a और b की वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। अब यही है कि दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहले इधर क्या था हमारा x, इधर दोनों x के कोफिशिएंट को एक पास करते हैं तो ax + bx में a कॉमन कर लेते हो तो क्या होता है? a + b × x, यही होता है ना, प्लस उसके बाद बिना x वाला कौन बच रहा है? 2a और यहाँ क्या बच रहा है? +b। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते, कोफिशिएंट को कंपेयर करते तो a + b इक्वल टू क्या मिलता है? 1। x का कोफिशिएंट इधर है, a + b इधर 1, और कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 2a + b इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना आपको आता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सबट्रैक्ट कर दोगे b कट जाएगा, -a = 1 देन a = -1, और किसी एक इक्वेशन में वैल्यू a का पुट करते तो b इक्वल टू आ जाता है 2। तो ये दूसरा मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हो। a और b की वैल्यू निकल गई, अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब देखेंगे इंटीग्रल x + x + 1 × x + 2 इज इक्वल टू, a की जगह क्या रखना है आपको? -1, यहाँ लिखेंगे -1 dx / x + 1, यही रहेगा ना, प्लस b की जगह क्या रखना है? 2 dx / x + 2। अब इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। इसका होगा क्या? -log x + 1 प्लस इसका क्या होगा? log 2 कॉमन है बाहर तो 2 को बाहर कर लेंगे, 2 log x + 2। अब लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा log x + 2 का होल स्क्वायर, ये 2 पावर में जाएगा, और log a - log b क्या होता है? माइनस ये है log x + 1, यही है ना, प्लस c, तो ये हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 प्लस ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है हमारे सामने क्या? इसको ब्रेक करने में है। तो ये तरीका आपको सीखना है। तो लीनियर टाइप का कोई भी आएगा तो कर सकते हैं। ये हमने 2 फैक्टर वाला एक क्वेश्चन कराया, अब एक 3 फैक्टर वाला क्वेश्चन कराते हैं जिसमें 3 लीनियर फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे के जैसे जैसे बढ़ेंगे जितने तरह के फैक्टर पॉसिबल होते हैं हर तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं इसको। dx / x² - 9 डायरेक्ट तो आपको पहले तो ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फैक्टर आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, लेकिन उसको फैक्टराइज किया जा सकता है ना लीनियर में, तो होगा dx / x -3 × x + 3। अब इसके आगे सेम प्रोसीजर से पहले आप सपोज करोगे लेट 1/x
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से दोनों को, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब आप यहां से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें 3 फैक्टर्स हैं। इसमें भी न्यूमरेटर का पावर 1 है, डिनोमिनेटर का पावर 3 है। तो सपोज करेंगे लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। 3 फैक्टर से रिलेटेड 3 फ्रैक्शंस हमने सपोज कर दिए। अब क्या करेंगे, जो भी एलसीएम है इन तीनों का उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 फैक्टर इसके साथ बचेगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ ये और ये फैक्टर बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2। यहां ज्यादा यूजफुल वही रहेगा फैक्टर जिसमें 0 कर लेते हैं किसी एक फैक्टर को x माइनस 2। अब हम चाहते हैं पहले a की वैल्यू निकालना, तो देखो b और c में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 2 मिलेगा ना, और यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 होगा प्लस 2 इंटू a, तो 2a प्लस ये दोनों फैक्टर तो 0 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 2a इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 1। a की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू निकालना है तो क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 2। देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहां मिलेगा 3 2 जार 6, 6 माइनस 1 5 इक्वल टू यहां पे 0 हो गया प्लस यहां 2 माइनस 1 हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना होगा माइनस 1 इंटू बी माइनस बी होगा माइनस बी प्लस 0 देन बी इक्वल टू यहां से बी इक्वल टू कितना आया माइनस 5। सी की वैल्यू निकालना है, बताइए क्या पुट करें। देख लो a और b में क्या कॉमन फैक्टर है x माइनस 3, तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो। 3 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा 9 माइनस 1 8, a आएगा 0 b आएगा 0 c क्या आएगा 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 3c आएगा 3c देन c इक्वल टू 8 बाई 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1 तो ये हो जाएगा 4 2c इज इक्वल टू 8 देन c इक्वल टू 4। अब a b c की वैल्यू यहां पुट कर दो जहां हमने सपोज किया था, देन वी गेट इंटीग्रेंड 3x माइनस 1 dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर क्या है a अपॉन x माइनस 1, a कितना आया 1, तो 1 dx अपॉन x माइनस 1, सेकेंड फैक्टर है माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 को बाहर कर लेते हैं dx अपॉन x माइनस 2, थर्ड फैक्टर आया 4, तो 4 को बाहर कर लेते हैं x dx अपॉन x माइनस 3, तीनों का लॉगरिथम में आएगा आंसर जो भी आएगा log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस दोनों प्लस वालों को पहले एक पास करो, तो ये हो गया log x माइनस 1
प्लस log x माइनस 3 का पावर 4। लॉगरिथम का रूल अप्लाई होगा, m log a इज इक्वल टू होता है log a टू द पावर m, और यहाँ है माइनस, इसको भी पावर में ले जाओ, log x माइनस 2 का पावर 5 प्लस c। अब आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो ये डिवीजन में जाएगा। जिस लॉगरिथम के आगे माइनस लगा है वो डिवीजन में जाएगा, जिसमें प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का पावर 5 प्लस c, ये हमारा आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, लेकिन आसान होगा। अगर प्रोसीजर समझ में आ गया तो सब एक ही प्रोसीजर से होना है, कैसे हमको तोड़ना है बस ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फैक्टर नहीं दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, पावर तो दिख रहा है कि न्यूमरेटर का लेस है डिनोमिनेटर से, मतलब हमें कोई डिवीजन नहीं करना है। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन में जब डिवाइड करना है आपको, तो फैक्टर्स होने चाहिए, जितने फैक्टर होंगे उतने फ्रैक्शन में डिवाइड होगा। तो इसका सिंपल फैक्टराइजेशन जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, उसी से फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनोमियल का। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, यही आएगा ना। अब इसका फैक्टराइजेशन भी जानते हो, इसका मेथड भी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 करके इस क्वेश्चन को यही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिख रहा है, इसमें पहले क्लियरली देख के आप बताइए, क्या न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से लेस है? न्यूमरेटर का पावर कितना है 2, डिनोमिनेटर का भी पावर कितना है 2। जब इक्वल हो या न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो तो सबसे पहला काम होगा डिवाइड करेंगे, कहीं रफली इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, यहाँ माइनस 2 है, डिवीजन कितनी बार होगा 1/2 टाइम्स। कैसे, ये पता है ना कैसे करना है। इसके हाईएस्ट पावर को डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है क्वोशिएंट उसी से डिवाइड करते हैं। 1/2 आया तो 1/2 यहाँ रख के डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से x में मल्टीप्लिकेशन होगा, आएगा 1/2x। 1/2 से माइनस 2x में डिवाइड होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर, ये माइनस में ही आएगा ना, प्लस में ही आएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो प्लस में आया था। सबट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया 1 माइनस 1/2x या x/2। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर है उसका पावर इससे लेस है, तो अब डिवीजन होगा नहीं आगे। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 7/3 को लिखने के लिए, तो आप क्या करते हो 7 को 3 से डिवाइड करते हो, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 रिमाइंडर आया, तो कैसे लिखते हो 7/3 को, लिखते हो 2 कंप्लीटेड 1/3, नहीं लिखते हो ना, 2 कंप्लीटेड 1/3, यानी क्वोशिएंट को आगे लिखते हो, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हो और 3 को नीचे लिखते हो डिवाइजर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम 2 प्लस 1/3, दोनों का मतलब सेम है, एक ही है दोनों, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, क्वोशिएंट कितना आया हमारा 1/2, यही आया ना, तो 1/2 dx को अलग कर लेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 माइनस x/2 अपॉन डिवाइजर में हमेशा यही रहेगा x इंटू x, 1 माइनस 2x dx। अब इसी काम को करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो आसान है, x आएगा 1/2 इंटू x, सिर्फ इसके बारे में सोचना है, तो हो जाएगा इसका 1/2 और इसका dx 1 dx प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx।
अब यहाँ सपोज करेंगे लेट 1 माइनस एक्स बाई टू अपान एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू a अपान x, फर्स्ट फैक्टर x है, सेकेंड फैक्टर b अपान 1 माइनस 2x। 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू, दोनों कैल्सियम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। पहले a निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा b। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1, राइट हैंड साइड में आएगा 1 माइनस 0 यानी a, दूसरा 0 हो जाएगा b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b निकालना चाहते हो तो 1/2 रख दो, x इक्वल टू यहाँ 1/2 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। एट x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1/4 होगा, x की जगह 1/2 रखना है क्योंकि पहले से है, तो ये होगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू इधर होगा 0 प्लस 1/2b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 3/4 और इंटू 2 टाइम्स डिवाइड होगा, b इक्वल टू आ गया 3/2। अब a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल हमारा बन जाएगा, पहला है हाँ तो रखा ये 1/2 इंटू 1 dx प्लस a की जगह क्या रखना है 1, तो dx 1 dx अपान x प्लस b की जगह क्या रखना है 3/2 रख दिया हमने, dx अपान 1 माइनस 2x। अब इसका तो कर सकते हो ना, इसमें t सपोज करना पड़ेगा आपको, ये दोनों तो आसानी से हो जाएंगे, इसके लिए t सपोज करेंगे। लेट 1 माइनस 2x इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू माइनस dt/2, यही होगा ना। तब ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/2, ये तो हो गया x 1 का, प्लस ये हो गया log x प्लस 3/2, ये हो गया माइनस dt/2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए अपान t प्लस c, 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log t प्लस c, 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, उसका फैक्टराइजेशन थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि एक फैक्टर जो हमारा आ रहा है उसमें क्वाड्रेटिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके फैक्टराइजेशन, पहला तो सबसे पहले जो हमें देखना है पहले नंबर पे वो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से लेस है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर है दोनों लीनियर नहीं है, x² + 1, और इसको लीनियर बनाया भी नहीं जा सकता। x² -1 होता तो लीनियर बना सकते थे, x - 1 × x + 1, लेकिन ये x² + 1 है तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा फैक्टर। तो अब इसमें सपोजिशन कैसे होगा, a अपान, अगर लीनियर फैक्टर है तभी ऊपर कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट है ना 2x + 3। अब यहाँ पे 2 पावर है तो वहां सिंगल पावर का कोई हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, bx + c लेंगे अगर x² वाला है तो, यानी क्वाड्रेटिक है तो bx + c। अगर यही क्यूबिक होता मान लो x³ + x² + 1 तो लेते bx² + cx + d। वैसे क्यूबिक नहीं आएगा, आपके सिलेबस में से क्वाड्रेटिक ही आ सकता है, अपान x² + 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, x - 1, ये x - 1 है, दूसरा फैक्टर क्या है x - 1, यही है ना। तो यहाँ पे फैक्टर को x - 1 कर लेते हैं,
तो यहाँ x माइनस 1। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो वाला ट्रिक मत अप्लाई करिए जिसमें रखते थे x की वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा, वो इमेजिनरी नंबर है। x स्क्वायर इक्वल टू -1 तो इमेजिनरी नंबर है ना, तो यहाँ कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम लोग। x इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस a, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा bx स्क्वायर माइनस bx, bx स्क्वायर माइनस bx, c से मल्टीप्लाई करो तो प्लस cx माइनस c। सभी x स्क्वायर वालों को एक पास कर दो, तो a है x स्क्वायर वाला और प्लस b है, a प्लस b x स्क्वायर। x वालों को एक पास करो तो माइनस b प्लस c x, और कांस्टेंट को अलग करो प्लस a माइनस c। अब कंपेयर करो, अनकंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड में क्या है a प्लस b, लेफ्ट साइड में 0, तो यहां से क्या मिल गया आपको a माइनस a इक्वल टू माइनस b, a इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस b। x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो माइनस b प्लस c कितना मिल रहा है, ये x का कोएफिशिएंट है, इधर कितना है 1, तो यहां से मिल गया c इक्वल टू 1 प्लस b, और a माइनस c इक्वल टू क्या मिला कांस्टेंट, a माइनस c इक्वल टू 0, इधर 0 है ना कांस्टेंट, तो a इक्वल टू c। अब इन तीनों को मिला के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू यहां पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 से देखो a इक्वल टू माइनस b रख सकते हो यहाँ पे, तो c इक्वल टू क्या होगा माइनस b, c इक्वल टू क्या होगा माइनस b। ये इक्वेशन 4 हो गया। 4 और 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 c इक्वल टू माइनस b इसमें रखो तो होगा माइनस b इक्वल टू 1 प्लस b, इस b को उधर भेजो तो प्लस b होगा, 1 इधर आएगा माइनस 1 होगा, तो हो गया माइनस 1 इक्वल टू 2b, देन b इक्वल टू माइनस 1/2। जब b माइनस 1/2 हो गया तो ये कितना होगा प्लस 1/2 होगा, a इक्वल टू प्लस 1/2, और जब a 1/2 हो गया तो c भी कितना होगा 1/2 होगा। a b c तीनों निकल गया। अब यहां पे पुट करेंगे इंटीग्रल, a की जगह क्या रखना है आपको 1/2 को बाहर कर लो, dx अपान x माइनस 1 प्लस bx प्लस c है, तो b की जगह क्या रखना है माइनस 1/2x प्लस c की जगह 1/2 अपान x स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 1/2 dx अपान x माइनस 1। यहां से माइनस 1/2 बाहर निकाल लो, माइनस 1/2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। और प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आप किए, इसको फिर सेपरेट कर लेंगे, x के साथ अलग माइनस 1 के साथ अलग, तो ये हो जाएगा 1/2 dx अपान x माइनस 1 माइनस 1/2 x dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 dx अपान x स्क्वायर प्लस 1। ये tan इनवर्स का बनेगा और ये log में आएगा, इसमें t सपोज करना पड़ेगा। फॉर I2 सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देन 2x dx इक्वल टू dt, देन x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। तो यहां पे अब कन्वर्ट करो, I क्या हो गया हमारा 1/2 dx अपान x माइनस 1 माइनस 1/4, 1/2 है और x dx की जगह रखना है dt/2, तो 1/4 हो जाएगा dt अपान t प्लस 1/2 dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर।
अब सिंपल हो गया ये 1/2 ये हो गया log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t प्लस 1/2 ये किसका फार्मूला है tan इनवर्स x का tan इनवर्स x प्लस c 1/2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 1/2 log t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c ऐसे ही रहेगा या फिर चाहो तो इसको अंडर रूट में कर सकते हो और ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 log x माइनस 1 ऊपर रहेगा माइनस में ये तो अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c इतना भी छोड़ सकते हैं ये भी लिख सकते हैं आंसर। अब एक टाइप और बच गया जिसमें होल स्क्वायर टाइप का कोई फैक्टर आएगा जो क्वेश्चन नंबर 8 है।